कर्मों का फल सबको मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। और ऐसे ही कर्मों का फल प्रदान करने के लिए आपके दशमेश, जो कि आपके दसम भाव के स्वामी हैं सूर्यदेव, इनका आगमन हुआ है आपके जीवन में सप्तम भाव पर। एक केंद्र भाव पर केंद्र भाव का स्वामी का आना बहुत प्रभावपूर्ण होगा आपके लिए। विशेष तौर पर क्या प्रभाव ये सूर्य देंगे, इसी बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आपका जन्म वृश्चिक लग्न में हुआ है तब इसे आप लग्न के आधार पर देखें, सटीकता ज़्यादा बैठेगी। और यदि आपको आपका लग्न ज्ञात नहीं है तो वृश्चिक राशि के अनुसार आप इसे देख सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। वृश्चिक लग्न के जो दसम भाव के मालिक होते हैं, यहाँ पर 5 नंबर लिखा है, इसी भाव के स्वामी सूर्यदेव, 1 2 3 4 5। अब पंचम के स्वामी सूर्यदेव हो गए। और सूर्य का गोचर एक महीने में एक राशि पर होता है, अर्थात जब सूर्य 12 लगन पर आपके पूरा 12 राशियों पर परिक्रमा कर लेते हैं तो एक वर्ष होता है, जिसे ही सायन सूर्य कहा जाता है। अब इस स्थिति में सूर्य का गोचर आपके अभी सप्तम भाव पर होने जा रहा है 15 मई 2023 से। 15 मई से ये आपके छठे भाव को छोड़ करके आपके सप्तम भाव पर आएंगे। सप्तम भाव वो भाव हो गया जहां पर आकर के सूर्य उस भाव को प्रकाशित करेंगे। भाई प्रकाशित कैसे करेंगे? तो आपने देखा कि बाकी सभी ग्रहों के पास वो रश्मियां हैं, वो रोशनी है, और ये सब रोशनी कहाँ से पा रहे हैं? ये सभी रोशनी पा रहे हैं, ये रश्मियां पा रहे हैं सूर्य के द्वारा। तो सूर्य ही ऊर्जा के स्रोत हो गए, एक केंद्र बिंदु हो गया। और इसी केंद्र के चारों ओर सभी ग्रह अपनी धुरी में परिक्रमा लगा रहे हैं, मानो सूर्य की ही परिक्रमा लगा रहे हैं। इसी कारण सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है, सभी ग्रहों के अधिपति हैं। अब सप्तम भाव पर आप क्या आए हुए हैं? सप्तम भाव कहेगा, सप्तम भाव हो गया आपके जीवन में आपके व्यापार का। आपने जो भी व्यापार किया और आपके व्यापार में सफलता का सूचक माना जाएगा सूर्य का यहाँ पर आना। भाई सूर्य को मरकरी लाइट, बाकी सभी ग्रहों के पास तो स्वयं तो सूर्य से रोशनी ले रहे हैं, सूर्य स्वयं एक मरकरी लाइट हो गया, एक बहुत बड़ा भंडार हो गया ऊर्जा का। अब इतने बड़े ऊर्जा का भंडार यदि हमारे सप्तम भाव पे आ जाए तो सप्तम भाव कैसे अंधेरा रह सकता है? और सप्तम भाव ही नहीं, आपका व्यापार यहाँ पर उजाले होने की संभावना, मतलब वहाँ पर सफलता मिलने की संभावना। यदि जिसके विवाह में दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप ये मानिए कि आपको अच्छा जीवन साथी या जीवन संगिनी मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन में यदि पहले से कोई रुकावटें, टेंशन, परेशानियाँ चल रही हैं तो यहाँ पर सूर्य आकर के यहाँ पर भी कुछ अच्छा कार्य करेंगे। अब यही भाव हो गया जो आपके मित्रों का भाव भी है, तो आपकी मित्रता इस टाइम पर अच्छे अच्छे लोगों से होगी और विशेष तौर पर गवर्नमेंट से जुड़ करके आपको लाभ होगा। कैसे लाभ होगा, इसी बात पर विवेचना करते हैं, ध्यान से समझिएगा। सूर्य आपके दसम भाव के मालिक हैं। दसम भाव स्वयं कर्म का क्षेत्र हो गया और सूर्य राजा और प्रशासन क्षेत्र को यही इंगित करते हैं। भाई राजा और प्रशासन क्षेत्र पर यदि दसम भाव का आधिपत्य हो तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा संभावना ऐसे लोगों को गवर्नमेंट सेक्टर में लाभ, तो जो लोग सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं उनको यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लाभ की स्थिति अच्छी बन जाए। देखिए हम ये नहीं बोलेंगे कि आपको मिल ही जाएगी, कारण सिर्फ इतना है कि सिर्फ अकेले एक ग्रह कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बाकी सभी 9 ग्रहों की स्थितियां होती हैं। आपके जन्म पत्रिका में ग्रह की क्या स्थिति होती है ये भी मायने रखता है, और उसके द्वारा जो फिर प्रेडिक्शन निकल के आएगा वो आपका सबसे सर्वोपरि आप मानेंगे। परंतु अगर बात सिर्फ सूर्य नारायण की करते हैं तो यहाँ पर आपके दसम भाव को शोभित करने आए हैं, और यही नहीं आपके सरकारी क्षेत्रों में आपको सफलता दिलाने के लिए आए हुए हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं तो इस टाइम पर प्रयास करेंगे, किस टाइम पर? 15 मई से लेकर के 15 मई 2023 से 15 जून 2023 तक, इस एक महीने के दौरान आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ करके भी अपना कार्य, अपने व्यवसाय, अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाने का कोई ना कोई आपको जरिया मिलेगा ही मिलेगा। दसम भाव वो है। हाँ, अब यहाँ पर विशेष समझना यह है कि गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ तो होगा। सप्तम भाव में सूर्य आए हुए हैं और देख कहाँ रहे हैं? तो सूर्य देख रहे हैं आपके लगन को। 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि आपके लगन पे पड़ रही है। लगन वो स्थान हो गया कि मेरा शरीर, मैं स्वयं, आप पर स्वयं पर सूर्य की दृष्टि होना। अब यहाँ पर आप ये मानिए कि सूर्य जहाँ पर देखेंगे उस भाव को भी तो प्रकाशित करेंगे। भाई मरकरी लाइट जल रहा है, जहाँ पर उसका फोकस जाएगा वो भाव भी तो प्रकाशित होगा। तो सूर्य यहाँ से देख रहे हैं, एक ही दृष्टि सूर्य के पास, और वो देख रहे हैं आपके लगन को, तो हम में वो पावर आ जाएगी, हम में वो पर्सनालिटी हमारा अच्छा हो जाएगा, हमारे व्यक्तित्व में निखार आ जाएगा कि हम अपने जीवन में अपने किसी भी क्षेत्र में जो आप कार्य करते हैं उस क्षेत्र में कैसे हम सफल हो जाएं।
सूर्य का फोकस पड़ना आपके व्यक्तित्व में निखार, आपके यदि आपको लगता है कि मुझे और ज़्यादा ओजपूर्ण होना है, मैं ज़्यादा सुंदर बनना चाहूँ, तो उसके लिए भी अच्छा है। जो अभी के जो नौजवान जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। सूर्य का यहाँ पर आना आपके में ओज शक्ति तो बढ़ाएगा ही, साथ में थोड़ा सा ईगो की भावना भी आपका बढ़ सकता है इस टाइम पर, क्योंकि सूर्य एक राजा है, राजा के पास भाई तो ईगो तो रहेगा। परंतु माना जाता है हमारे पास दो बातें होती हैं, एक तो अभिमान, दूसरा होता है स्वाभिमान। तो अभिमान अच्छी बात नहीं, परंतु स्वाभिमानी होना बहुत अच्छी बात है। तो आप यकीन मानिए कि ये सूर्य आपके अंदर स्वाभिमान की भावना बढ़ जाएगी। मतलब मेरे पास जो है मैं उसमें संतुष्ट हूँ, मैं किसी से कुछ मांगूंगा नहीं, मुझे अपने कर्मों के द्वारा प्राप्त करना है, मुझे भगवान की आराधना करके प्राप्त करना है। ये सारी भावना आपके अंदर 1 महीने के अंदर ये ज़्यादा बढ़ेगी और यहाँ पर सूर्य आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। अब सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने की बात है उस पर गौर कीजिएगा। सूर्य यहाँ पर अभी आए हैं, किस भाव के मालिक हैं, इस पर चर्चा हुई थी। तीसरी चर्चा जो है वो है सूर्य किसके घर पर आए हैं, आप किसके घर पे जा रहे हैं, ये बड़ा मायने रखेगा। उसी प्रकार से सूर्य यहाँ पर गए हैं, शुक्राचार्य के घर पर आए हुए हैं। तो भाई शुक्राचार्य के साथ सूर्य का कॉम्बिनेशन कैसा है। आप किसी के घर जाते हैं तो सबसे पहले आपको अगर भेज दिया जाए ज़बरदस्ती, तो आप मतलब उनके जिनके घर आप जा रहे हैं उनके साथ आपके संबंध यदि मधुर होंगे तो आप भी वहाँ अच्छा कंफर्ट महसूस करेंगे, अच्छा अपने आप को अनुभूति दिलाएंगे। लेकिन आपके शत्रु के घर भेज दिया जाए तो आपको थोड़ा अनकंफर्ट होगा, आप सहज महसूस नहीं करेंगे। सेम ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर सूर्य अपने शत्रु के राशि पे आए हैं, ये बात को भूलना नहीं है। अब यहाँ पर सूर्य अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर सूर्य मतलब अच्छा पूरा बन नहीं दे पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको ध्यान कहाँ पर रखना है। एक तरफ तो अच्छाई आपको बता दिए, दूसरी तरफ आपको उन्हीं क्षेत्र पर आपको ध्यान भी रखना होगा। अपने दाम्पत्य जीवन पर आपको ध्यान रखना होगा। किसी कारण से पति पत्नी के मध्य सामंजस्य बने रहे, आपस में खटास ना आए। हो सकता है इस दरमियान आपके जीवन साथी जो आप हैं, आपके जीवन साथी या आपके जीवन संगिनी, इनमें कुछ ईगो की भावना भी ज़्यादा आ जाए। एक तरफ आपके में स्वाभिमान आएगा, लेकिन आपके जीवन साथी पर कुछ ईगो की भावना आ सकती है, अभिमान थोड़ा जागृत हो सकता है, ये ध्यान रखेंगे क्योंकि सूर्य यहाँ पर है। अब जो व्यवसाय है, व्यवसाय भाव पर यहाँ पर सूर्य आए हुए हैं, तो कोई 2 नंबर का कार्य इस टाइम पर जो लोग करते हैं उन्हें सतर्क रहने की आवश्यकता है, आपको नहीं है। जो लोग अपने व्यवसाय में, अपने कर्म क्षेत्र में 2 नंबर कार्य करते हैं, अनैतिक कार्य करते हैं, क्योंकि सूर्य राजा है, सूर्य प्रशासन है, और प्रशासन का यहाँ पर आना कहीं ना कहीं यहाँ पर दंड की स्थिति भी बना सकता है। इसलिए अपने कार्य यदि बुरे कार्य हैं उनको नियोजित करना है और प्रयास करना है कि हम अच्छे कार्यों के द्वारा अपना और जनता का भी कल्याण कर सकें। उपाय के रूप में आपके लिए सिर्फ इतना ही कहा जाएगा, भानु प्रिय नमस्कार शिव जल अभिषेक। भगवान सूर्य को नमस्कार बहुत प्रसन्न है, प्रसन्नता दिलाता है भगवान सूर्य को। इसलिए प्रातःकाल जल्दी उठने का प्रयास कीजिए, आप देखेंगे आपके कैरियर में ग्रोथ, आपके बिजनेस में ग्रोथ दिखने को मिलेगा। आपके नौकरी, क्योंकि कैरियर में तो दोनों आ गया ना भाई, नौकरी भी आ गया, बिजनेस भी आ गया, आपके नौकरी में भी अच्छी खासी सफलता का योग यहाँ पर सूर्य नारायण देंगे। अब इन दोनों में सफलता के लिए भानु प्रिय नमस्कार, सुबह उठ करके प्रणाम कीजिए भगवान सूर्य को। और उगते हुए सूर्य का दर्शन करना ही हमारे रोगों से मुक्ति दिलाता है। यहाँ पर सूर्य की दृष्टि भी पड़ रही है, इसलिए स्वास्थ्य पर हानि न हो, इसके लिए भी ध्यान रखते हुए भगवान सूर्य को दर्शन करना है, उनका ध्यान करना है। बस इतने मात्र से भगवान सूर्य प्रसन्न हो जाते हैं। उम्मीद है आप वृश्चिक लगन के भाई बहन इसे अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। यदि आपने इसे समझा है, जाना है और आपने मुझे अपना माना है और अपना प्रेम देना चाहते हैं, तो अपना लाइक स्वरूप मुझे प्रेम जरूर दीजिएगा। आपका लाइक ही तो है जो मुझे बहुत आत्मबल देता है भविष्य में और वीडियो बनाने के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो। अगले वीडियो में पुनः फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री राम।